Morning student, in this video lecture we will see laws of algebra. Using these laws of algebra, we can prove logical equivalence of a statement without using the truth table. There are total 10 laws of algebra. First one is idempotent law. Idempotent law means conjunction and disjunction of same statement. P and P equivalent to P और P equivalent to P. ये कंजंक्शन है दो सेम स्टेटमेंट का, इसका रिजल्ट पी ही रहेगा। और ये डिसजंक्शन है दो सेम स्टेटमेंट का, इसका रिजल्ट भी पी ही रहेगा। सेकंड वन इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में मीन्स वी कैन इंटरचेंज टू स्टेटमेंट इन कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। पी और क्यू इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी, पी और क्यू इक्विवेलेंट टू क्यू और पी। ये डिसजंक्शन में हम दो स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंजंक्शन और ये डिसजंक्शन में हम दो स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी को कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ पी एंड क्यू एंड आर इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू एंड आर। एसोसिएटिव लॉ मीन्स थ्री स्टेटमेंट्स के बीच में अगर सेम कनेक्टिव्स है, देखो यहाँ पे एंड लगा है, यहाँ पे भी एंड लगा है, तो ये ब्रैकेट आप कहीं पे भी पुट कर सकते। क्यू एंड आर से ब्रैकेट मैंने पी एंड आर पे लगा दिया हूँ, राइट है। या फिर आप ये कर सकते हैं, ब्रैकेट यहाँ से हटा भी सकते हैं। सेम जो है यहाँ पे देखो और कनेक्टिव्स है, तीन स्टेटमेंट के बीच में और कनेक्टिव्स है, सेम कनेक्टिव्स लगाए, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो ये ब्रैकेट को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसे को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ मीन्स थ्री स्टेटमेंट्स रहेंगे और थ्री स्टेटमेंट्स के बीच में सेम कनेक्टिव्स रहेगा। सेम कनेक्टिव्स रहेगा तो आप ये ब्रैकेट को कहीं पे भी शिफ्ट कर दो या फिर यहाँ से ब्रैकेट को हटा दो, ठीक है। इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में थ्री स्टेटमेंट्स के बीच में टू डिफरेंट कनेक्टिव्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एंड है और यहाँ और है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पी एंड से आपको ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से। तो पी एंड से मैंने ब्रैकेट में मल्टीपल दिया पहले क्यू में, तो ये पी एंड क्यू बना। उसके बाद बीच में ये और है और यहाँ पे लिख दिए, फिर पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू से मल्टीप्लिकेशन किया आर में, तो ये ब्रैकेट में आ गया पी एंड आर। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। और यहाँ पे जो है कनेक्टिव जो है वो इंटरचेंज है, यहाँ पे और है और यहाँ पे एंड है। यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा, पी और पी और से यहाँ अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पी और क्यू, और ये जो एंड है ये एंड यहाँ पे रहेगा, और पी और से मल्टीप्लिकेशन करेंगे आर में तो पी और आर आ जाएगा, राइट है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स थ्री स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंट कनेक्टिव्स रहेंगे, मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना है। और एसोसिएटिव लॉ मीन्स थ्री स्टेटमेंट के बीच में सेम कनेक्टिव्स रहेंगे, मीन्स आपको ब्रैकेट को शिफ्ट करना है जहाँ पे आपको ज़रूरत है, या फिर उसको वहाँ से डिलीट कर देना है अगर आपको ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है तो, राइट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद रखना है, हमेशा रिवर्स अप्लाई होता है, ज़्यादातर रिवर्स अप्लाई होता है। रिवर्स मीन्स ये इस साइड से इस साइड में अप्लाई होगा। मीन्स आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पे दो ब्रैकेट अगर दिखे तो उसमें अगर आपको कॉमन दिखाए, जैसे यहाँ पे पी एंड कॉमन है, तो पी एंड को कॉमन लेना है, पी एंड को कॉमन लेके इस तरह से लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे आपको पी और जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो पी और को आप कॉमन ले सकते हैं और उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो रिवर्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ मीन्स निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। निगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और निगेशन क्यू, निगेशन पी और क्यू इक्विवेलेंट टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ये ऑलरेडी हम निगेशन वाले जो लेक्चर है हमारा उसमें देख चुके हैं, और वहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया था कि निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन जो होता है वो डिमॉर्गन्स लॉ होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मीन्स इन कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ वन स्टेटमेंट इज नोन। मीन्स यहाँ पे देखो एक कंजंक्शन है और इसमें एक स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू जो है वो नोन है, टी है, टी। यहाँ पे भी देखो ये भी कंजंक्शन है, इसमें एक स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू नोन है, एफ लिखी है, फॉल्स, यहाँ पे टी लिखी है। डिसजंक्शन में यहाँ पे भी डिसजंक्शन में एफ लिखी है। ये आइडेंटिटी लॉ होता है। अभी लॉ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पी एंड टी इक्विवेलेंट टू पी होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर ट्रायल एंड एरर वाले मेथड से इसका रिजल्ट आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं वहीं के वहीं पे। जैसा देखो ये पी एंड
टी का रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना है। एक ट्रूथ वैल्यू तो नोन है। अब ये पी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकती है, या तो टी हो सकती है या एफ हो सकती है, दो ही चॉइस है। तो एक एक बारी करके आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लो। पहले मैं पी की पोजीशन पे टी रखूंगा तो टी एंड टी मिलके आंसर टी बनेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं पी की पोजीशन पे एफ रखूंगा तो एफ, ये इसका आंसर हो गया, राइट है। और सेकंड पोजीशन पे मैं पी की ट्रूथ वैल्यू एफ रखूंगा तो एफ एंड टी मिलके क्या बनेगा, एफ बनेगा, राइट है। तो देखो ये आंसर जो आ रहा है वो दो डिफरेंट आंसर आ रहा है, मतलब पी की जो ट्रूथ वैल्यू है वो आंसर आ रहा है, पी की जो ट्रूथ वैल्यू वो आंसर आ रहा है, पी की ट्रूथ टी और एफ है तो उसका आंसर टी और एफ आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो पी रहेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, सेकंड वाले में पी एंड एफ इज इक्वल टू एफ होता है, तो पी एंड एफ, तो इसका रिजल्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वहीं पर आप क्या करो कि दोनों जो चॉइस है पी के लिए, पी की ट्रूथ वैल्यू या तो टी हो सकती है या तो एफ हो सकती है, तो रिजल्ट क्या बनने वाला है, टी एंड एफ मिलके एफ आंसर आएगा, राइट है। एफ एंड एफ मिलके भी एफ ही आंसर आएगा, तो एक ही आंसर आ रहा है, तो ये आंसर है आपका एफ, राइट है। उसी तरह से यहाँ पे डिसजंक्शन में भी आप कर सकते हैं। आइडेंटिटी लॉ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या यहाँ तक जितने भी लॉ है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आइडियो इम्पोर्टेंट लॉ मीन्स सेम स्टेटमेंट में कंजंक्शन डिसजंक्शन उसका रिजल्ट जो है वही स्टेटमेंट रहता है। कम्यूटेटिव लॉ मीन्स कंजंक्शन डिसजंक्शन में इंटरचेंज कर सकते हैं स्टेटमेंट को। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ मीन्स तीन स्टेटमेंट के बीच में अगर सेम कनेक्टिव्स है तो ब्रैकेट को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते, कोई भी दो स्टेटमेंट के ऊपर लगा सकते या फिर ब्रैकेट को हटा भी सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स थ्री स्टेटमेंट के बीच में अगर दो डिफरेंट कनेक्टिव्स है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट है। और उसके बाद जो है ये आइडेंटिटी लॉ। अब जो है नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ मीन्स कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन बिटवीन स्टेटमेंट एंड इट्स नेगेशन, ठीक है। तो ये भी आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह से मैं यहाँ पे बताया हूँ आइडेंटिटी लॉ आपको याद रखना है, उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट लॉ भी आपको याद रखना है। पी एंड नेगेशन पी इज इक्वल टू एफ होता है, और पी और नेगेशन पी इज इक्वल टू टी होता है। अब ये किस तरह से आप करेंगे, देखो पी एंड नेगेशन पी, तो देखो पी स्टेटमेंट है, अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है तो नेगेशन पी की 100% एफ रहेंगी, राइट है। तो टी एंड एफ मिलके क्या होता है, एफ, ये आ गया इसका आंसर एफ, राइट है। उसी तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एब्सॉर्प्शन लॉ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अगर नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो स्टेटमेंट सेम होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे पी और पी स्टेटमेंट सेम है, तो ये एब्सॉर्प्शन लॉ बन गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने की बजाय आप सीधे इसके आंसर जो स्टेटमेंट सेम है वो आंसर यहाँ पे लिख लो पी। इसमें भी यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट सेम है, राइट है, और इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, पी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ होता है पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू। ये आपको याद करना पड़ेगा, और किस तरह से आप इसको याद करेंगे, आपने निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े हैं, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू होता है पी एंड निगेशन क्यू, राइट है। पी निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू पी एंड निगेशन क्यू होता है। जो निगेशन आपने याद रखे, जो आपको याद रखना है आपको कंडीशनल लॉ, इस पे से आप याद रख सकते हैं, इसको दोनों तरफ निगेशन लगा दो, दोनों तरफ निगेशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंट टू, इधर निगेशन लगाएंगे तो डिमॉर्गन्स लॉ से ये क्या बन जाएगा, निगेशन पी एंड का हो जाएगा और ये निगेशन निगेशन कैंसिल होके क्यू हो जाएगा, ये आपका कंडीशनल लॉ है, निगेशन पी और क्यू, राइट है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, आप चाहे जैसा याद करना है इसको याद कर लो, इसको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बाय कंडीशनल लॉ, लास्ट। बाय कंडीशनल लॉ पी डबल इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंट होता है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ये तो आप ये आसानी से याद रख सकते, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू, राइट है। और पी इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू ये कंडीशनल लॉ से निगेशन पी और क्यू एंड बीच में एज इट इज है, क्यू इम्प्लाइज पी की वैल्यू ये कंडीशनल लॉ से निगेशन क्यू और पी, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो टोटल 10 लॉज है जो आपको याद रखना है, जिसमें से लास्ट वाले दो ही याद रखना है, बाकी तो आप वैसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटिंग द रूल्स यूज्ड।
फर्स्ट है P और Q एंड Q और निगेशन R। इसका निगेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो निगेशन, ये मैंने पूरे स्टेटमेंट का निगेशन लगाया, उसके ऊपर निगेशन कैलकुलेट करना है। तो निगेशन ऑफ P और Q एंड Q और निगेशन R। तो देखो, इसको एक स्टेटमेंट सपोज कर लो ये पूरे ब्रैकेट को, और इसको एक स्टेटमेंट सपोज करो पूरे ब्रैकेट को, और हमको ये निगेशन इसमें इंटर करना है। मीन्स यहाँ पे देखो एंड लगा है, मतलब ये कंजंक्शन है। तो डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, पहले स्टेटमेंट पे निगेशन आएगा, दूसरे स्टेटमेंट पे निगेशन आएगा, और बीच में एंड है, एंड का और हो जाएगा यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। अब ये निगेशन इसके अंदर मैं अप्लाई करूंगा यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ, ये निगेशन इसके अंदर अप्लाई करूंगा डिमॉर्गन्स लॉ, दोनों पोजीशन पे, राइट है। तो ये निगेशन जब इसमें एंटर हुआ तो ये दोनों स्टेटमेंट का निगेशन हुआ, और बीच में और का एंड हो गया, राइट है। ये निगेशन जब इस पर अप्लाई हुआ तो ये दोनों जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं क्यू, इसका निगेशन क्यू हो गया, और निगेशन आर का निगेशन ऑफ निगेशन आर मीन्स आर हो गया, और बीच में और जो था और का एंड हो गया यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ, राइट है। अब जो है देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। यहाँ पे निगेशन क्यू एंड है, यहाँ पे भी जो निगेशन क्यू एंड है, तो मैं इसको पहले कॉम्यूटेटिव लॉ से इंटरचेंज कर देता हूँ। ये निगेशन पी और निगेशन क्यू को आपस में पहले मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कर दिया मैंने यहाँ पे इंटरचेंज। अब यहाँ से आपको देख रहे हैं निगेशन क्यू एंड जो है दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं ये दोनों को कॉमन ले रहा हूँ। निगेशन क्यू एंड को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा आपके पास निगेशन पी, बीच में और यहाँ से बचा आर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे अगर देखें तो तीनों स्टेटमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे और भी कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ये निगेशन क्यू है, निगेशन पी है, और ये आर है, इसमें कैंसिलेशन नहीं हो सकता। ये इसका फाइनल आंसर है, इसी को इस स्टेटमेंट का निगेशन बोलेंगे, राइट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, P इम्प्लाइज Q और R। इसका निगेशन कैलकुलेट करना है, तो ये स्टेटमेंट पे निगेशन लगा दी। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, बीच में और है, मतलब ये डिसजंक्शन है। तो ये निगेशन मैं जब इस पर अप्लाई करूँगा मीन्स डिमॉर्गन्स लॉ मैं यूज़ करूँगा। पहले स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा, ये और का एंड हो जाएगा, और ये आर का भी निगेशन हो जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ से, राइट। P इम्प्लाइज Q, ये हमारे पास कंडीशनल लॉ है। P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू होता है निगेशन P और Q, राइट है। सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर मैंने अप्लाई किया हूँ, निगेशन P और Q, ये कंडीशनल लॉ है। अभी निगेशन इसके अंदर इंटर करेंगे यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। जब निगेशन अंदर इंटर करेंगे तो निगेशन ऑफ निगेशन P हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, और ये Q का निगेशन Q हो जाएगा, और आगे ये एंड निगेशन आर एज इट इज है। अब देखो तीनों स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट है, राइट है। यहाँ P है, निगेशन Q है, निगेशन R है, तो अब इसके अंदर और कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है P एंड Q और R, इसका निगेशन कैलकुलेट करना है, तो निगेशन P एंड Q और R, तो ये स्टेटमेंट और ये ब्रैकेट दूसरा स्टेटमेंट डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा निगेशन P, और ये एंड का हो जाएगा और निगेशन Q और R। तो ये निगेशन को इसमें इंटर करेंगे यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये बन जाएगा निगेशन Q और निगेशन R। फिर से देखो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट डिफरेंट हो गए, राइट है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। आप चाहे तो देखो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ से यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो ये ब्रैकेट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एक ये कर सकते, क्योंकि ब्रैकेट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एसोसिएटिव लॉ से यहाँ से ब्रैकेट को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। इससे पहले हमने जो है ऐसे स्टेटमेंट को प्रूव किए थे ट्रूथ टेबल की हेल्प से। अभी हमको यहाँ पे ट्रूथ टेबल की हेल्प नहीं लेना है, बल्कि लॉस ऑफ अलजेब्रा से इसको प्रूव करना है। तो लॉस ऑफ अलजेब्रा से प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो P डबल इम्प्लाइज Q, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, P डबल इम्प्लाइज Q पे एक ही लॉ अप्लाई हो सकता है, बाय कंडीशनल लॉ, राइट है। तो बाय कंडीशनल लॉ P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू होता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। और अब मैं ये P इम्प्लाइज Q और ये Q इम्प्लाइज P पे कंडीशनल लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो कंडीशनल लॉ से P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू हो जाएगा निगेशन P और Q, एंड एज इट इज है। Q इम्प्लाइज P पर कंडीशनल लॉ अप्लाई करेंगे तो निगेशन Q और P हो जाएगा, राइट है। तो ये कंडीशनल लॉ अप्लाई किया। अब यहाँ से
इसके बाद जो है निगेशन को जो है मैं कॉमन लेता हूँ दोनों ब्रैकेट से, यहाँ से और यहाँ से, डिमॉर्गन्स लॉ से। ये ब्रैकेट से मैं निगेशन को कॉमन लूँगा तो देखो निगेशन कॉमन आएगा, निगेशन मैंने बाहर लिखा हो तो क्या होगा, ये निगेशन पी का पी हो जाएगा, और का जो है वो एंड हो जाएगा, और ये क्यू था तो क्यू का क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू हो जाएगा। रिवर्स डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किए, रिवर्स निगेशन डिमॉर्गन्स लॉ, निगेशन को यहाँ से कॉमन लिए, राइट है। उसी तरह से यहाँ से भी निगेशन को कॉमन ले लिए, यहाँ से निगेशन को कॉमन लेके तो ये निगेशन बाहर आ गया, निगेशन क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ये और का एंड हो जाएगा, और ये पी था तो पी का निगेशन पी हो जाएगा। रिवर्स डिमॉर्गन्स लॉ उल्टा अप्लाई की है तो ये इसका आंसर बना। अब देखो ये अगर इसको मैच करेंगे तो एग्जैक्टली सेम हो गया, राइट हैंड साइड बन गया है निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन पी, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद सेकंड है P डबल इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। तो इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर से बाय कंडीशनल लॉ ही अप्लाई हो सकता है। P डबल इम्प्लाइज Q पे, P डबल इम्प्लाइज Q पे बाय कंडीशनल लॉ अप्लाई किए, फिर ये दोनों ब्रैकेट पे कंडीशनल लॉ अप्लाई कर दिए, राइट है। यहाँ पे P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू निगेशन P और Q, और Q इम्प्लाइज P इज इक्वल टू निगेशन Q और P, राइट है। अब देखो यहाँ से जो है मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरे ब्रैकेट को एक स्टेटमेंट सपोज कर रहा हूँ और ये ब्रैकेट से इसके अंदर मल्टीपल कर रहा हूँ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टिव्स है वो और है और यहाँ पे एंड है, तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो ये मैंने किया हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन किया हूँ, पहले ये ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन किया हूँ निगेशन पी में, तो एंड निगेशन पी एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू और पी, फिर बीच में यहाँ पे क्या है, बीच में और है तो ये बीच में और लिखे, फिर एंड ये ब्रैकेट से जो मल्टीप्लिकेशन की क्यू में, राइट है, तो ये क्यू में मल्टीपल दिए तो ये हुआ क्यू एंड और ये पूरा ब्रैकेट, राइट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर ये निगेशन पी एंड, ये निगेशन पी एंड से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और साथ ही साथ ये क्यू एंड से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ये मल्टीप्लिकेशन की हमने। निगेशन पी से जब मल्टीप्लिकेशन किए यहाँ पे तो ये बना निगेशन पी एंड क्यू, बीच में यहाँ पे और है, ये और को एज इट इज लिख लिए, फिर निगेशन पी एंड से ये पी में मल्टीप्लिकेशन किए, निगेशन पी एंड पी, राइट है। और सेम जो है यहाँ पे निगेशन क्यू और क्यू एंड से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन किए तो ये आंसर आएगा, ठीक है। दोनों जगह, दोनों ब्रैकेट के अंदर, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई की। अब अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखो स्टेटमेंट पी और उसके निगेशन के बीच में कंजंक्शन एंड है, मीन्स हमको कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करना है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये ब्रैकेट में भी देखेंगे तो क्यू स्टेटमेंट है और उसके निगेशन के बीच में एंड लगा है, मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करना है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट और उसके निगेशन के बीच में कंजंक्शन या डिसजंक्शन होता है। अब इसका रिजल्ट कैसे, मैंने बताया जस्ट अभी आपको कि इसकी ट्रूथ वैल्यू अगर टी होंगी तो 100% निगेशन ऑफ पी की ट्रूथ वैल्यू एफ रहेगी, तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, टी एंड एफ मिलके एफ बनता है, राइट है। तो इसका रिजल्ट भी एफ बनेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ से, और इसका रिजल्ट भी क्या बनेगा, एफ बनेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ से। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई किए, यहाँ पे एफ आया और यहाँ पे एफ आया, राइट है। अब ये एक ब्रैकेट है जिसकी ट्रूथ वैल्यू अननोन है, नहीं पता है आपको, राइट है, और एक ट्रूथ वैल्यू तो नोन है, एफ ये ट्रूथ वैल्यू नोन है, मीन्स आपको यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करना है, आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करना है। तो ये जो ब्रैकेट है, ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू जो है वो अननोन है और ये एफ है, तो ये वाला मैं ब्रैकेट की जगह पी लिख लेता हूँ, पी और एफ। तो पी और एफ इज इक्वल टू क्या होता है, पी और एफ इज इक्वल टू होगा, अब यहाँ से आप चेक कर लो, पी की ट्रूथ वैल्यू या तो टी हो सकती है या तो एफ हो सकती है, राइट है। टी और एफ मिलके क्या होता है, टी और एफ मिलके टी होता है, और एफ मिलके क्या होता है, एफ होता है। तो देखो आंसर जो है वो दो चॉइसेस में आंसर जो है वो दो आंसर आ रहे हैं, टी और एफ किसकी ट्रूथ वैल्यू, पी की, मतलब इसका आंसर जो है वो पी आ रहा है, पी मतलब ये ब्रैकेट। तो ये जो है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और एफ, इसका जो आंसर रहेगा ये ब्रैकेट रहेगा यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। उसी तरह से सेम जो है वो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे ये ब्रैकेट है और एफ लगा है, इसका भी आंसर ये ब्रैकेट रहेगा आइडेंटिटी लॉ से, राइट है। तो ये मैं आंसर किया हूँ यहाँ पे इसका ब्रैकेट, और इसका आंसर ये ब्रैकेट आया आइडेंटिटी लॉ से, राइट है।
और देखो ये हमको प्रूव करना था, बस यहाँ से क्या करना है आपको, ये ब्रैकेट को इस साइड में शिफ्ट करना है और ये ब्रैकेट को इस साइड में शिफ्ट करना है, मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ से ये ब्रैकेट को मैंने इस साइड में शिफ्ट किया और ये ब्रैकेट को इस साइड में शिफ्ट किया, ये इधर आ गया पी एंड क्यू, क्यू एंड पी को पी एंड क्यू लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से। ये जो किए हमने ये कॉम्यूटेटिव लॉ से किए, ठीक है। और ये इसका राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट है पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू इक्विवेलेंट टू पी और क्यू आपको शो करके बताना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हमने। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्रैकेट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है और इसके बीच में सेम कनेक्टिव्स है, राइट है, ये सेम कनेक्टिव्स है। सेम कनेक्टिव्स है मतलब एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है। एसोसिएटिव लॉ मीन्स कोई भी दो स्टेटमेंट पे आपको ब्रैकेट पुट कर सकते हैं आप, राइट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट पुट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। उसको ब्रैकेट लगाने का रीज़न ये है कि देखो यहाँ पे एंड क्यू और एंड क्यू आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, राइट है। तो ये मैंने अप्लाई किया हूँ एसोसिएटिव लॉ, फर्स्ट टू स्टेटमेंट पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया हूँ। अब मैं यहाँ से एंड क्यू और एंड क्यू को जो है वो कॉमन लूँगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लिया मैंने एंड क्यू को कॉमन, तो यहाँ से पी बचा, बीच में और है और यहाँ से निगेशन पी बचा, तो ये पी और निगेशन पी आ गया, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसे है। पी और निगेशन पी ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसका रिजल्ट आपको इस तरह से याद करना है, पी और निगेशन पी का रिजल्ट क्या आएगा, इसकी ट्रुथ वैल्यू अगर टी होंगी तो निगेशन पी की 100% एफ रहेंगी, तो टी और एफ मिलके बनता है टी, तो इसका आंसर टी है यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। इसका आंसर हमने टी लखी, राइट है। अब ये टी एंड क्यू का रिजल्ट क्या रहेगा, टी एंड क्यू का रिजल्ट रहेगा, ये है हमारा आइडेंटिटी लॉ। तो टी की ट्रुथ वैल्यू अननोन है, तो आप एक एक बार इसे चेक कर लो। टी की ट्रुथ वैल्यू मैं टी और एफ ले लेता हूँ, राइट है। एक बार मैंने टी लिया तो क्या आंसर आएगा, टी एंड टी मिलके टी, और सेकंड टाइम मैंने एफ लिया तो टी एंड एफ मिलके एफ आंसर आएगा। मतलब क्यू की ट्रुथ वैल्यू आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्यू है, तो इसका आंसर जो है वो क्यू रहेगा। तो ये टी एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पे और है और यहाँ पे एंड है, मीन्स ये क्यू और से आपको अंदर मल्टीपल करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्यू और से मैंने मल्टीपल किया, क्यू और से पहले पी में मल्टीपल किया तो क्यू और पी आया, एंड क्यू और से अंदर मल्टीप्लिकेशन किए मैंने निगेशन क्यू के साथ, तो ये क्यू और निगेशन क्यू आया, राइट है। तो देखो क्यू और निगेशन क्यू स्टेटमेंट और उसके निगेशन के बीच में और है, मीन्स फिर से आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करना है। कॉम्प्लीमेंट लॉ जस्ट अभी हमने देखे थे, देखो पी और निगेशन पी, पी और निगेशन पी की वैल्यू हमने टी लिखे, तो क्यू और निगेशन क्यू की वैल्यू भी क्या आएगी, टी आएगी यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर से हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, एक एक ये ब्रैकेट है, इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो अननोन है और ये टी है, मीन्स आइडेंटिटी लॉ, राइट है, आइडेंटिटी लॉ। तो ये क्यू और पी एंड टी, ये ब्रैकेट की ट्रुथ वैल्यू क्यू और पी जो कि अननोन है और ये टी, तो ये ब्रैकेट की ट्रुथ वैल्यू आप सपोज कर लो ये हो सकती है टी हो सकती या फिर एफ हो सकती। तो देखो रिजल्ट क्या होगा, ये टी एंड टी मिलके टी होता है, एफ एंड टी मिलके एफ होता है। तो जो आंसर आ रहा है वो ब्रैकेट की ट्रुथ वैल्यू आंसर आ रहा है, मतलब इसका आंसर जो है ये ब्रैकेट है, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। तो ये इसका आंसर जो है ये ब्रैकेट आइडेंटिटी लॉ, और ये आपको शो करना था पी और क्यू। तो क्यू और पी को आप पी और क्यू लिख सकते हैं यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। ये इसका राइट हैंड साइड है, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। इफ अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट। अब इस स्टेटमेंट को आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है और इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना है कि इसके अंदर इफ देन ना आए, राइट है। तो पहले तो मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेता हूँ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, अ मैन इज अ जज, और सेकंड स्टेटमेंट जो है उसको क्यू से डिनोट कर देता हूँ, ही इज ऑनेस्ट। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। एंड वी नो दैट कंडीशनल लॉ पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्यू को आप निगेशन पी और क्यू भी लिख सकते हैं, और ये स्टेटमेंट में देखो यहाँ पे कहीं पे भी इफ देन नहीं है, इम्प्लाइज नहीं है। तो इसका अब मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता हूँ, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज अ मैन इज नॉट अ जज निगेशन पी, राइट है।
पी हमारा अ मैन इज़ अ जज, इसका नेगेशन क्या होगा, अ मैन इज़ नॉट अ जज, और बीच में और है, ही इज़ ऑनेस्ट, राइट है। तो देखो ये स्टेटमेंट को मैंने रिकंस्ट्रक्ट करके लिखा और इसके अंदर इफ़ देन जो है वो यूज़ नहीं किया हूँ। तो इस तरह से कंडीशनल लॉ आपको यूज़ करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंडीशनल लॉ क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू नेगेशन पी, और नेगेशन क्यू होता है, नेगेशन पी और क्यू होता है। फिर उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, इसमें इफ देन है और इसमें इफ देन नहीं है, राइट है। सेम क्वेश्चन है, इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन √2 इज ए रैशनल नंबर। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आ गए इसको, सिंबॉलिक फॉर्म इसका पी इम्प्लाइज क्यू बना, और पी इम्प्लाइज क्यू को आप कंडीशनल लॉ से निगेशन पी और क्यू भी लिख सकते हैं, राइट है। और अब हम जो है इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज 2 is not a rational number और √2 is a rational number, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में कहीं पे भी इफ देन नहीं है और ये इससे इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही, ये क्वेश्चन है, इसके नेगेशंस बनाना है, ये आपको सॉल्व करके देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मेथड ऑफ इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। So thank you for watching this video.